नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे वट सावित्री पर्व से जुड़ी बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले तो आप सभी बहनों को वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा सौभाग्यवती रहें, आप सभी के पति की दीर्घ आयु हो, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, सौभाग्यवर्धक आप सभी बने रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं वट सावित्री पर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वट सावित्री का पर्व जैसे कि हरितालिका तीज, करवा चौथ, ये सभी पर्व सौभाग्यवर्धक होते हैं। उसी प्रकार से ये सौभाग्यशाली व्रत होता है। इसे सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि क्या हम 16 श्रृंगार करके ही व्रत कर सकते हैं, बिना श्रृंगार के क्या हम पूजा उपासना नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, आप कैसे भी करें, लेकिन क्या भगवान आपके बोलेंगे आके कि नहीं नहीं आपको पूजा करने की इजाजत नहीं है? ऐसा नहीं है। आप प्रेम से, श्रद्धा से, खुशी से 16 श्रृंगार करें, बिल्कुल माँ लक्ष्मी की तरह तैयार हो और उसके बाद आप पूजा करें। अब तैयार होने के लिए आप चाहे सूट पहने अथवा साड़ी पहने। बहुत सारी हमारी बहनों का ये भी प्रश्न था कि क्या हम सिर्फ साड़ी पहने। देखिए, आज मैं आपके लिए साड़ी पहन के आई हूँ, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न था कि साड़ी डालें या फिर हम सूट डाल सकते। तो देखिए, कोई भी परिधान आप पहने, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम नए वस्त्र ही पहने, पुराने नहीं पहन सकते हैं। तो देखिए, मैंने करवा चौथ पर भी ये बातें आपको क्लियर करी थी कि साफ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। वो वस्त्र पहन के आपने भोजन नहीं ग्रहण किया है या फिर कोई अन्य कार्य आपने अशुद्ध नहीं किया है, इस प्रकार के। बाकी आपका सब साफ हो, धुला हो, आप पहन सकते हैं। यदि आपको ईश्वर ने दिया है तो आप नए वस्त्र भी पहन सकते हैं। उसी प्रकार से श्रृंगार के बारे में भी बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जो चूड़ियां वगैरह हम पहनते हैं वो सारी नई होनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी जो रेगुलर वाली चूड़ियां वो पहन सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पहले से नई रखी है तो आप डाल लीजिए, यदि नहीं है तो जो आप पहनते हैं उसी को पहन लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दान करने के लिए बात आती है कि जब दान करना है तो नए चीजों का ही दान करना चाहिए, पुरानी चीजों का दान कभी दान नहीं होता है। तो इसलिए आप नए चीजों का ही इस्तेमाल आप दान करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि पंखे का दान किया जाता है, घड़े का दान किया जाता है, तो पंखा और घड़ा नया होना चाहिए। सुहाग की जो चीजें हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, वहां पर माँ गौरी को चढ़ाते हैं, तो वो सभी चीजें आपकी नई होनी चाहिए। पुरानी चीजों का इस्तेमाल आप ना करें। जो प्रतिदिन की पूजा की सामग्री है, आपने पूजा मंदिर में रखी है, वो सामग्री इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि देखिए वो देवताओं के लिए है, तो वो आप ले लें। लेकिन जो आप अन्य चीजें चढ़ाएंगी, फल मिठाइयां हैं, ये सभी जूठी और इस्तेमाल की हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको पहले से ही थोड़ा सा ये सब जानकारी होनी चाहिए। और पूजा में एक बहुत जरूरी चीज है, जैसे कि जब शादी विवाह होती, कोई शगुन का हम कार्य करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा विवाह में माताएं जब विवाह के कार्यक्रम करती हैं, शगुन का होता है तो अलग से एक चुन्नी डालती हैं। ये इस तरह की ये हमने अपने लिए एक बनवाया था कि कोई भी जैसे पूजा होता है तो अलग से लोग इस तरह से ओढ़ते हैं। हम लोगों के यहाँ विशेष तौर से ये जो विवाह की चुन्नी होती है, इस तरह से चुन्नी ओढ़ कर आपको पूजा आरंभ करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से एक चुन्नी पिंक कलर की हो, लाल रंग की हो, मरून कलर की हो, कोई भी हो, आप एक चुन्नी अपने डाल लें। यदि विवाह की चुन्नी हो तो ज्यादा अच्छा है। और रही बात, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि हम घर से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थल में गए हैं, या फिर आपके बच्चे का एग्जामिनेशन है, या फिर आपके फैमिली मेंबर का कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, ऐसे में हम व्रत पूजा कैसे करें? तो देखिए, वट सावित्री का पर्व कब मनाया जाएगा, कैसे, ये तो मैंने आपको बताया ही है। चलिए अभी बता देते हैं। 30 मई दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। तो यदि आप 30 मई तक घर वापस नहीं आ पा रहे हैं तो जहां पर आप हैं, कहीं भी हैं,
आप उस दिन व्रत करें। व्रत में जल और फल लेके आपको व्रत करना है। आप जैसे स्नान ध्यान करते हैं उसी तरह स्नान ध्यान कर ले, ईश्वर को याद कर ले। देखिए आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाव से आप कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में है, ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद और आपकी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप भाव से उस टाइम पूजा कर सकते हैं। आपके पास कोई सामग्री नहीं है, यदि संभव हो हॉस्पिटल में है, पार्क में है, कहीं भी ऐसे बट वृक्ष ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर प्रणाम कर ले, कुछ देर वहां पर समय बिता ले। यदि हो सके तो आपके किसी भी कार्य में कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे में बट वृक्ष को उनकी जड़ों को सींच सकते हैं, कुछ देर वहां पर समय बिता सकते हैं और सूखी परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चे सूत नहीं है, कोई फल मिठाई कुछ भी नहीं है, तो भी आप वहां पर थोड़े से जल डाल के आप सूखा परिक्रमा करके भी बट वृक्ष की आशीर्वाद और प्रार्थना कर सकते हैं। अब कई बहनों का कमेंट आया था जैसे कि वट सावित्री व्रत की जो पूजा उपासना होती है ये दोपहर में की जाती है, तो दोपहर को वो ना करके सुबह सवेरे ऑफिस जाती हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे में आप सुबह भी पूजा कर सकती हैं। जैसे कि 30 मई दिन सोमवार को ये व्रत किया जाएगा। सुबह सवेरे सूर्योदय से ही आपको अमावस्या तिथि मिल रही है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रत कर रहा है ना, तो आप सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में स्नान ध्यान करने के बाद आप बट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, अपने ऑफिस को जा सकते हैं। आप दिन भर जल और फल लेके व्रत कर सकते हैं, या फिर कोई मीठा एक अनाज लेकर भी आप व्रत कर सकते हैं। इस तरह से आप व्रत पूजा का लाभ ले सकती हैं। अब कई लोगों का ये प्रश्न था कि जो श्रृंगार की चीजें हम चढ़ाएंगे उसे हमें किसे दान देना है, गरीब ब्राह्मणी को या फिर ब्राह्मण को। तो देखिए जब भी हम कोई पूजा उपासना करते हैं उसकी जो दान की सामग्रियां होती हैं वह हमें मंदिर में देनी होती है, ब्राह्मणी को, जिसे आप पंडिताइन भी कह सकते हैं। आप अपने किसी भी मंदिर में ले जाके आप उसे रख भी सकते हैं, वहां से पंडित जी ले लेते हैं, वो अपने घर ले जाएंगे, उनकी ब्राह्मणी वगैरह इस्तेमाल करेंगी। अब जो बहुत सारे लोगों को मंदिर अब नहीं है पास में ये, तो वो उसे दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं। उस दिन आप वो सभी चीजें निकाल के एक अलग स्थान पर रख लें। आप गरीबों की मदद करिए, उन्हें भोजन अन्न वस्त्र ये सभी दान करिए, लेकिन जो पूजा की चीजें होती हैं विशेष जो दान के स्वरूप में हम देते हैं उसे ब्राह्मण को ही दान देना हमारे लिए ज्यादा शुभ होता है। ठीक है, तो आप ये कार्य करें। अगला बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि जो बड़ का पेड़ हम लेकर आएंगे वो हम बाद में अपने घर में ही रख सकते हैं क्या? तो दोस्तों बड़ का पेड़ हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, इसे हमें अपने घर में नहीं लगाना होता है। ये सारे देव वृक्ष माने जाते हैं, ये लोगों की भलाई के लिए। देखिए आप यदि आप एक बड़ का पेड़ कहीं पब्लिक प्लेस में लगाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है, दीर्घायु होता है, उससे आपको लाभ तो होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, साथ ही अन्य जीव जंतुओं के लिए भी वो छाया का कारक होगा। पीपल वृक्ष यदि आप लगाते हैं उसमें से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में निकलती है। बड़ वृक्ष का पेड़ दीर्घ आयु होता है और उसकी छाया में बहुत सारे जीव जंतु आराम करते हैं, पथिक यात्री पहले के समय में। तो इसीलिए ये सारे वृक्ष रास्ते में या फिर पब्लिक प्लेस में लगाने की प्रथा है, तो आप वहां पर लगा सकते हैं, घर में आप ना लगाएं। हाँ, यदि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में जो सोमवती अमावस्या की पूजा से संबंधित जानकारी थी उसमें भी एक प्रश्न आया था कि हमें पीपल वृक्ष नहीं मिल रहा है तो क्या हम तुलसी में पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। तुलसी के वृक्ष को बीच में आप रखें और परिक्रमा कच्चे सूत से दें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर आप पूजा का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें या फिर आपके मन में सवाल थे, तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बट वृक्ष की पूजा हम कैसे करें, कैसे श्रृंगार की चीजों का इस्तेमाल करें, और कपड़ों से संबंधित बहुत सारी जानकारी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी। इसके अंदर हमें डालना है दोस्तों ये एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग जोड़े से हम डालेंगे, एक हरी इलायची और ये चांदी का सिक्का। यदि आपके पास सिक्का नहीं है तो जो साधारण सिक्के होते हैं उसे भी आप ले सकते हैं। इस तरह से इसमें आप डाल दें। सुगंध के लिए हम इत्र का प्रयोग करेंगे और इत्र कॉटन में यानी रुई में लगा के आपको डालना होता है। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि इत्र नहीं है,
ऐसी दशा में अष्टगंध तिलक वो आप इसमें थोड़ा सा 1 पिंच डाल दें। अब इसके अंदर आपको स्थापित करके जल भरना है और यहाँ पे आपको इस तरह से आम के पत्ते, पान के पत्ते, अक्सर हम कलश बनाने की विधियाँ आपको बताते रहते हैं, तो इस तरह से आप ले लें और इसके ऊपर एक चावल से भरा पात्र आपको रखना है। ये अब इसके ऊपर आपको दीप रख देना है। ठीक है, तो ये हमारा दीप कलश बन के तैयार हो गया। अब इसकी पूजा भी करनी होती है, यानी कि